हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अबाउट द रैस्मिक मिक्सचर्स कि रैस्मिक मिक्सचर्स हमारे क्या होते हैं। ओके, सो रैस्मिक मिक्सचर को समझने से पहले क्या करते हैं हम, मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द रैस्मिक मिक्सचर इजीली। सो चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसका क्या बताना है, कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बताना है, दैट इज़ ये आपकी आर फॉर्म है या फिर एस फॉर्म है, देन यू कैन सी कि हमारी क्या है, आर फॉर्म है। मैं आपको बता चुकी हूँ, सो आप इजीली पता कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही ये अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे ये आपकी क्या है, एस फॉर्म है। ओके, सो आर फॉर्म है विच मीन्स यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो आप इसे क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेशन दैट इज स्मॉल डी या फिर क्या है, पॉजिटिव से भी शो कर सकते हैं। वेयर एज अगर एस फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लीवो रोटेशन विच मीन्स आप स्मॉल एल, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विच मीन्स माइनस से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, सो इतनी बात थी इन कंपाउंड्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये आपके क्या है, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स हैं। ओके, सो ये आपके क्या हैं, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। ओके, एंड पेयर ऑफ एनेंशियोमर हैं, एंड इसमें मैं बोल दूं कि आपके पास क्या है, ये दोनों कैसे प्रेजेंट हैं, दैट इज़ 50% आपके पास आर फॉर्म है एंड 50% आपके पास किसी भी मिक्सचर में एस फॉर्म प्रेजेंट है। तो आप उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रैस्मिक मिक्सचर बोलेंगे। ओके, सो हाउ यू कैन डिफाइन अबाउट द रैस्मिक मिक्सचर, दैट इज equimolar concentration of pair of enantiomer is known as racemic mixture। that is आपके पास 50% R है मिक्सचर में, 50% S है, दैट इज इनके जो मोल्स हैं वो क्या है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, इक्वल अमाउंट में। सो यू आर सेइंग कि क्या है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन जब हमारे पास प्रेजेंट हो किन्हीं भी इनेंशियोमर की पेयर की, देन वी विल से कि हमारा क्या है, ये रैस्मिक मिक्सचर है। अब ये रैस्मिक मिक्सचर है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें लाइट का रोटेशन क्या होगा तो क्या आप बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? हमारे पास क्या है, एक आर फॉर्म है, दूसरी एस फॉर्म है। ओके, अगर ये आपकी आर फॉर्म है, ये लाइट को क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। वही एस आपकी क्या कर रही है, लाइट को, दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अब मैंने बोला कि ये दोनों जो प्रेजेंट हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, विच मीन्स कि जितनी हमारी लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करेगी ही उतनी ही यहाँ पर क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी। ओके, सो आपको नेट रोटेशन जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो आपका जो नेट रोटेशन है वो आपको मिलने वाला है 0। ठीक है, दैट इज कि आपने जैसे ये पीपीएल है किसी एक प्लेन में, ठीक है, इसको आपने रैस्मिक मिक्सचर से पास किया। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी, दैट इज एक ही प्लेन में, कहीं भी रोटेट नहीं होगी, दैट इज नॉट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच इज़ वाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल कंपनसेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक्सटर्नल कंपनसेशन हो रहा है। कंपनसेशन टर्म को मैं बहुत अच्छे से मीज़ो कंपाउंड में आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको डाउट है, नहीं क्लियर है, तो आपको मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिए। सो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो अलग अलग कंपाउंड में ये फॉर्म मिल रही हैं, दैट इज आर और एस फॉर्म। वही आपके पास जो मीज़ो कंपाउंड थी वहाँ पे आपको मैं बोल रही थी क्या हो रहा है, इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि वहाँ पे विद इन ए मॉलिक्यूल आपको क्या मिल रहा था, आर एंड एस फॉर्म।
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमें अलग अलग मॉलिक्यूल में मिल रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनल कंपनसेशन। सो नेट रोटेशन अगर 0 है तो यहाँ पर आपको अल्फा क्या मिलने वाला है, दैट इज ऑब्जर्व रोटेशन 0 मिलने वाला है। देन यू कैन से कि ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ये थी बात हमारी किसकी, रैस्मिक मिक्सचर की। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी है। आई थिंक आप देख के आप समझ पा रहे होंगे, आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 कंपाउंड थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम बोल सकते हैं ये हमारा जो मिक्सचर है वो कैसा होता है, बाइनरी मिक्सचर होता है। ठीक है, वही आपके जो मेजो कंपाउंड थे वो क्या होते हैं, सिंगल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल हमने वहाँ पे सारी कुछ चीज़ें देखी थी। अब बात करते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि आपको मिक्सचर में से R एंड S फॉर्म क्या करनी है, अलग अलग करनी है, सेपरेट करनी है, तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको कि हम बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन। ओके, क्या होती है, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन आपकी वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एनांशियोमर के पेयर को सेपरेट कर सकते हैं। पर रिजोल्यूशन होती कैसे है, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आपके पास क्या है, रैस्मिक मिक्सचर है, तो जितनी % R की है, ठीक है, उतनी ही आपके पास क्या होगी, S की परसेंटेज है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, रैस्मिक मिक्सचर। अब रैस्मिक मिक्सचर में R एंड S प्रेजेंट है, दैट इज यहाँ पर ये हमारे क्या है, एनांशियोमर है। एंड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो हमारे एनांशियोमर होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो आप कैसे भी इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम कैसे भी करके इनको डायस्टीरियोमर्स में चेंज कर ले तो हम इनको सेपरेट कर पाएंगे, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स की। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्टिकली प्योर या फिर तो R फॉर्म ले लें या फिर S फॉर्म ले लें। ठीक है, दोनों में से कोई एक ले लें। तो हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर की क्या ली, R फॉर्म ली, तो ये R फॉर्म इससे भी कंबाइन होगी एंड इससे भी, तो हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिक्सचर में दैट इज R इससे कंबाइन हुआ तो ये R स्टार मिला, एंड यहाँ पर S से R स्टार कंबाइन होगा तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा। अब आप जान गए हैं कि ये हमारे किसके पेयर बन गए हैं, ये हमारे बन गए हैं डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, एंड डायस्टीरियोमर्स की क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ओके, क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। सो नाउ आप विद द हेल्प ऑफ एनी फिजिकल मेथड यू कैन सेपरेट दैम। ठीक है, आप किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू इसको क्या करेंगे, आराम से R एंड S फॉर्म को सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, सो ये हमारी प्रोसेस क्या होती है, रिजोल्यूशन, या ये टेक्निक क्या होती है, रिजोल्यूशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनांशियोमर के पेयर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बात हमारी किसकी, रैस्मिक मिक्सचर की। आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।